Once again, you are welcome, beta. Today we will discuss about the chapter number 8 of history, that is women, caste and the reforms. वुमेन कास्ट एंड द रिफॉर्म्स के अंदर आज हम बात करेंगे बेटा कि कैसे जो इनिशियली द गर्ल्स या उनके पेरेंट्स हेजिटेशन करते थे अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में, और धीरे धीरे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया सोसाइटी में कि सभी लड़कियों ने धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट किया. व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिफॉर्मर्स? वो एजुकेशनिस्ट जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए कोशिश किया, उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट. और साथ ही साथ हम बात करेंगे देयर आर द वुमेन एट दैट टाइम इन आवर सोसाइटी जिन्होंने दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर ओपनिंग ऑफ द न्यू स्कूल्स फॉर द गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन. ऐसी औरतें, मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने, चाहे बेगम ऑफ भोपाल की भी बात करेंगे, जो भोपाल की बेगम होते हुए उन्होंने अलीगढ़ के अंदर प्राइमरी स्कूल खोला गर्ल्स के एजुकेशन के लिए. देयर आर वर्दी वुमेन्स जिनको घर पर पढ़ाया गया, उनके लिबरल फादर हो या उनके हस्बैंड हो, जो बाहर नहीं भेजना चाहते थे. इनिशियल स्टेज की बात करें 19th सेंचुरी के 19वीं शताब्दी के अंत की अगर बात करें तो लड़कियों को, औरतों को घर से बाहर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन भेजा जाना जब बुरी बात समझते थे कि बाहर नहीं भेजा जा सकता, लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, कोई दूसरे की नज़र पड़ जाएंगी, ऐसी भावनाएं थी लोगों के बीच में. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी ड्यू टू द सोशल रिफॉर्मर्स. समाज के अंदर सुधारक हुए जिन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट किया कि एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. बच्चे के विकास के लिए अगर परिवार के अंदर माताएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा. इस तरह की बातें उस पीरियड में जो शिक्षाविद थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स, उनकी तरफ से प्रयास किया गया और उनके प्रयास का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ा. कुछ महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने एजुकेशन के लिए स्कूल खोले और फिर इसके साथ साथ में तो धीरे धीरे तो फिर क्रांति आती गई. देयर वर दी वुमेन्स इन द सोसाइटी दोस हु गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस, और फिर उसके बाद में दे बिकेम द टीचर्स, दे बिकेम द डॉक्टर्स, और फिर तो समाज के अंदर अच्छे काम होने की शुरुआत हो चुकी थी. तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे. उसके बाद में कुछ महिलाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने पुरुष समाज के ऊपर, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर तंज कसना शुरू किया. पुरुष और स्त्री के बीच में तुलना करने के लिए एक बुक लिखी गई, जो भेदभाव हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के बीच में किया जाता है उसको लेकर बुक लिखा गया. सबके बारे में बात करेंगे. आज मेरे साथ लगे रहिए. चलो, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल. देखो, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड वुमेन्स वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स एंड हस्बैंड. मैंने जैसा कि बात किया 19th सेंचुरी के अंदर तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स हो तो वो घर में ही पढ़ाई करती थी, और वो भी कौन? जिनके पेरेंट्स थोड़े समझदार थे या जिनके हस्बैंड समझदार थे. सभी नहीं पढ़ाते थे अपने बच्चों को, अपनी औरतों को. वो घर पे पढ़ाई की शिक्षा की शुरुआत हुई 19th सेंचुरी के अंदर, राइट. इन लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी के धीरे धीरे खत्म होते हुए लेटर पार्ट के अंदर कुछ और सुधार हुए. तो गर्ल्स वर स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश. पंजाब के अंदर आर्य समाज ने स्कूल खोले लड़कियों के लिए, राइट. और ज्योतिराव फूले की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले. और फ्रॉम देयर एफर्ट्स धीरे धीरे अब स्कूलों के अंदर जाना शुरू हुआ. इससे पहले स्कूल भेजना एक गलत काम माना जाता था कि लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, उनके चरित्र के ऊपर डाउट करने लगते थे कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्य समाज, ज्योतिराव फूले, इनके एफर्ट्स
रिजल्ट लाए और द पीपल स्टार्टेड सेंडिंग देयर चाइल्ड टू द स्कूल फॉर गेटिंग द एजुकेशन। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं। अब हम बात करते हैं वुमेन राइट अबाउट वुमेन। पीरियड आ गया कि अब ऐसा पीरियड आ गया, इसके बाद में 19th सेंचुरी के बाद में अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो मुस्लिम वीमेंस भी काफ़ी आगे आने लगी। दे केम फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दे स्टार्टेड ओपनिंग न्यू स्कूल्स लाइक बेगम ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बेगम ऑफ भोपाल, जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल खोला। बेगम रोकैया शेखावत हुसैन, बेगम रोकैया शेखावत कहाँ पीछे रहने वाली थी। जब उन्होंने सोचा कि इन्होंने स्कूल खोला तो ही स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम्स इन पटना एंड कोलकाता। दो जगह मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने पटना और कोलकाता में खोल दिया। By the 18th century, Indian women began to enter universities and train to be doctors. Some became teachers. Right? 1880 के आते आते हुए, यानी कि 19th सेंचुरी के लास्ट की बात करें, 1880 के आते हैं तो फिर वुमेन्स में इतनी ताकत आ गई, they went to the college for getting education, to become doctor, to become teacher. इस तरह की प्रोफेशनल नॉलेज दे स्टार्टेड गेटिंग। राइट, अब इसके बाद में बात आती है 1880 के बाद में हम बात करेंगे ताराबाई शिंदे, द वुमेन एजुकेटेड एट होम इन पूना। ये ताराबाई शिंदे कौन थी? इनके एजुकेशन अपने घर में पूना के अंदर मिली, लेकिन बाद में वो एक राइटर बन गई। देखो राइट किस तरह का लिख रही हैं। समाज के अंदर देयर वाज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, ठीक है ना, तो उसके बारे में ही रॉट ए बुक, उन्होंने एक बुक लिख डाली। हम बात करें उनकी बुक की, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, स्त्री कंपैरिजन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन के बीच में, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड, कि समाज के अंदर कैसे सोशल डिफरेंसेस किए जाते हैं। इसको लेके शी फाउंडेड ए विडो होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो। अब विडो विधवाओं के लिए जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनके लिए शी फाउंडेड शेल्टर, वहाँ पे वो विडोज रह सकती थी। तो अपने आप में ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ताराबाई शिंदे कैन नॉट बी, भुलाया नहीं जा सकता जिसे। अब बात करते हैं एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, women themselves actively working for the reforms। 19th सेंचुरी के अंत में आते आते they wrote books, edited magazines, founded schools, training centers and set up women associations। बुक्स भी लिखना शुरू किया, मैगजीन्स भी एडिटिंग करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग सेंटर खोले गए एंड सेट अप वुमेन एसोसिएशन, वुमेन्स के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। Right? From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage। अब देखो अपने वोट का अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसके लिए देखो आप मेरे को बताइए, कोई एक अपने स्पेस साइंटिस्ट हैं जो अभी स्पेस में जा रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, अब वो अपना स्पेस से वोट डालने वाले हैं। मैं देखता हूँ इस वीडियो को कौन लास्ट तक देखकर मेरे को कॉल करके बताता है उस स्पेस साइंटिस्ट के बारे में जो अपना बैलेट वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट, ही और सी विल यूटिलाइज फ्रॉम दिस स्पेस। ठीक है, नासा का कौन सा एक ऐसा साइंटिस्ट है, चलो मैं देखता हूँ, मुझे पता लगेगा हु इज द सिंसियर मोस्ट स्टूडेंट इन माई इंग्लिश मीडियम क्लास। तो अर्ली 20th century they formed political pressure group to push through laws for female suffrage, the right to vote, better health care and education। ठीक है ना, बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड, अब उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए जहां पर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करने लगे। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
फिर नए टॉपिक के साथ कास्ट सोशल एंड सोशल रिफॉर्म्स को लेके हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।